नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। तो आज का जो है हमारा क्लास है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे चिन्हों का प्रयोग करना है, यानी कि यूज ऑफ साइन। कि कहीं पर किस संख्या के आगे मान लीजिए प्लस का चिन्ह आ जाए और किस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए। यदि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना हो तो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का या प्लस का। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह आ जाए और किस संख्या के माइनस का चिन्ह आ जाए और उन दोनों के बीच में दे दिया गया हो जोड़ का चिन्ह, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे या घटाना करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे पूरा एकदम डिटेल से कि कहीं पर किस संख्या के प्लस का चिन्ह आ जाए, किस संख्या के माइनस का चिन्ह आ जाए, उसका गुणा करना हो तो जो संख्या प्राप्त होगा उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं किस संख्या के प्लस का चिन्ह आ जाए या किस संख्या के भी प्लस का चिन्ह आ जाए। यदि उसका गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे और उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन, इसमें 4 कंडीशन बनते हैं। गुणा में 4 कंडीशन बनते हैं, चिन्हों का गुणा करने में 4 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन यह कि मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह दे दिया गया हो और किसी और संख्या के भी प्लस का चिन्ह दे दिया गया हो। यदि वैसे संख्याओं का हमें गुणा करना हो तो जो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो हम आपको बता दें भैया, पहला कंडीशन को एकदम अच्छे से डिस्कस कर दें कि मान लीजिए किस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किस संख्या के आगे भी प्लस का चिन्ह दिया गया हो। यदि इन दोनों संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना हो तो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे भैया प्लस का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा भैया, उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मत हम लोग समझते हैं भैया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया है कि मान लीजिए प्लस का 5 दे दिया गया है और गुणा करना है प्लस की 5 के साथ। क्या, प्लस के 5 के साथ, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है दोनों संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। क्या है, दोनों संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। और हम आपको एक बेसिक बात और बता दें कि किस संख्या के आगे मान लीजिए कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया रहता है उस संख्या के आगे भैया प्लस का चिन्ह हमेशा रहता है। यह बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिएगा। मान लीजिए हम इस 5 के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते तब भी उसके आगे प्लस का चिन्ह रहता है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि किस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है। तो आइए एग्जाम्पल के मत समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है दोनों संख्या के प्लस का चिन्ह है और इन दोनों संख्या के प्लस का चिन्ह है और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे भैया, क्या आएगा, जो कि अभी हमने बताया आपको, प्लस प्लस का आपस में गुणा होता है तो प्लस हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। तो प्लस हम लोग ऐसे यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं संख्या पे। क्या, अंकों या संख्या पे का हम लोग आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 का आपस में गुणा करना है। जब 5 का 5 में गुणा करेंगे क्या होगा, जब 5 का 5 में गुणा करेंगे क्या होगा भैया, तो 25 आएगा। तो 25 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 25। या 25 के आगे हम प्लस का चिन्ह भी नहीं लगाते तब भी वो प्लस का 25 कहलाता है, क्योंकि भैया जिस संख्या के आगे या किसी अंक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहता है उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। आई होप आपको यह पहला कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा दे दिया गया है। क्या, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया भैया, प्लस का 4 का गुणा करना है, गुणा करना है प्लस के 3 के साथ। क्या, प्लस के 4 की संख्या का गुणा करना है प्लस के 3 के साथ। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, क्या सबसे पहला क्या काम करेंगे, तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे भैया, सबसे पहले इस चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इन चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो चिन्ह क्या क्या है, तो चिन्ह भैया जो है प्लस प्लस का है। तो प्लस प्लस का हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि जोड़ जोड़ का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा भैया, मामूली सी बात है भैया, प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा, जो कि हमने पहला कंडीशन यह बताया। तो क्या होगा, प्लस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या है, जो अंक दिया गया है उन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 और 3 का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 और 3 का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, तो 12 प्राप्त होगा। तो 12 को ऐसे हम लोग लिख देंगे प्लस के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ये हमारा किस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम लोग इस 12 को प्लस का 12 ना लिख के इसे 12 भी लिख सकते थे, क्योंकि भैया हमें पता है इस 12 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा है। तो हम लोग इसे इस प्लस का 12 नहीं लिख के 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस संख्या के कोई भी चिन्ह नहीं होता है उस संख्या के आगे क्या होता है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब चलिए हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए
हमारा दूसरा कंडीशन क्या है भैया? तो दूसरा कंडीशन हमारे यह बनता है कि मान लीजिए किस संख्या का एक प्लस का चिन्ह दिया गया है, किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया है। यदि वैसे कंडीशन में हमें संख्याओं का गुणा करना हो तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का या माइनस का? तो देखिए दूसरा कंडीशन हमारा यही है कि मान लीजिए किसी एक संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि ऐसे कंडीशन में हमें संख्याओं का आपस में गुणा करना हो तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? तो देखिए जब भी कहीं पर भैया प्लस वाले संख्या के साथ माइनस वाले संख्या का गुणा करना हो तो वैसे कंडीशन में जो चिन्ह लगेगा उस संख्या के आगे वो माइनस का चिन्ह लगता है। यह बात अपने एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि किसी प्लस वाली संख्या का किसी माइनस वाली संख्या के साथ गुणा करना हो तो उस कंडीशन में जो चिन्ह लगता है वो माइनस का चिन्ह लगता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छा बैठा लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग इसे भी एग्जाम्पल का समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे दिया गया भैया, क्या पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है प्लस 4 का गुणा करना है मान लीजिए -3 के साथ। क्या करना है भैया? +4 का गुणा करना है -3 के साथ। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा ये हमें बताना है। तो भैया सबसे पहला क्या काम करेंगे? सबसे पहले भैया चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? प्लस का गुणा करना है माइनस का। तो क्या होता है भैया? प्लस का गुणा करना हो माइनस के साथ तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है भैया? माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है? माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो हम लोग माइनस से यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद बचे हुए संख्या या अंकों का आपस में गुणा करेंगे। तो बचे हुए संख्या या अंक कौन सा है? तो ये 4 है और 3 का गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है? 4 और 3 का आपस में गुणा करना है। जब 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भैया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -12। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल को मैं समझते हैं इसे भी। तो देखिए मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेना है, दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए +5 का गुणा करना है हमें -4 के साथ। क्या करना है? +5 का गुणा करना है -4 के साथ। तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे भैया चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया चिन्ह? तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। जब प्लस और माइनस का चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है भैया? है पता है? जब प्लस का साइन और माइनस का साइन का आपस में गुणा होता है तो कौन साइन प्राप्त होता है? माइनस का साइन प्राप्त होता है। तो माइनस हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया? उसके बाद हम लोग अंक या संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा भैया? 20 आएगा। तो 20 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया -20। आई होप आप लोग को यह दूसरा कंडीशन भी है जो समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या के मान लीजिए प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि उन दोनों संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना हो तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का लगेगा। ठीक है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं कि भैया तीसरा कंडीशन हमारा क्या है। तो देखिए इसे सबसे पहले जज कर देते हैं हम लोग। तीसरे कंडीशन को हम और बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए तीसरा कंडीशन हमारा क्या है भैया? मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह आ जाए, सॉरी मान लीजिए किस संख्या के माइनस का चिन्ह आ जाए और किसी और संख्या के भी आगे भी माइनस का चिन्ह आ जाए। यानी कि जिन दो संख्याओं का आपस में गुणा करना हो उन दोनों संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के कौन सा चिन्ह लगेगा? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए किस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए और किसी और संख्या के आगे भी माइनस का चिन्ह आ जाए और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना हो तो जो उस संख्या के आगे चिन्ह लगेगा वो प्लस का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा भैया? वह प्लस का चिन्ह लगेगा। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक है। जैसे इसे भी एग्जाम्पल की मदद समझने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इसे भी एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया -3 का गुणा करना है किसमें? -6 के साथ। तो क्या होगा? -3 का गुणा करना है -6 के साथ। तो सबसे पहला कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? चिन्ह है। तो चिन्हों का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या दिख रहा है भैया? माइनस का गुणा करना है माइनस के साथ। क्या करना है? माइनस वाले चिन्ह का गुणा करना है माइनस वाले चिन्ह के साथ। तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? जो कि हमने आपको अभी बताया कि माइनस का गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो प्लस हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अंकों या संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या है यहाँ पर? 3 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे। क्या करेंगे? 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो 18 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे यानी कि 80। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया +18 यानी कि +80। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह तीसरा कंडीशन जो है ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको भी एक और एग्जाम्पल को मैं समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा इसका भी एग्जाम्पल दे दिया गया है कि -7 का गुणा करना है किसके साथ? -5 के साथ।
-7 वाली संख्या का गुणा करना है -5 वाली संख्या के साथ, तो क्या आएगा? तो देखिए भैया, सबसे पहला कुछ नहीं काम करेंगे, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं भैया? तो चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे, क्या आएगा? क्या? माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे, क्या आएगा? तो भैया माइनस वाले चिन्ह का गुणा माइनस वाले चिन्ह के साथ करेंगे तो भैया प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है? प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम लोग अंक या संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे भैया, क्या आना है? क्या? 7 का गुणा जब 5 में करेंगे कितना आएगा? तो ये 35 आएगा। कितना आएगा? तो 35 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस का 35। आई होप आप लोग को यह तीसरा कंडीशन जो है ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चौथे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि मान लीजिए किस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए और किस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह आ जाए, तो इस कंडीशन में जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे या प्लस का लगाएंगे? तो हम आपको बता दें भैया, मान लीजिए किस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए और किस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह आ जाए, तो वो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे भैया माइनस का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? उस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे इसे भी एग्जाम्पल को मैं समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है, इसका भी एग्जाम्पल, इसे भी एग्जाम्पल को मैं समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इसका पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है, -3 का गुणा करना है। क्या? -3 का गुणा करना है प्लस के 5 के साथ। क्या? -3 का गुणा करना है प्लस के 5 के साथ, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। पहले संख्या का माइनस का चिन्ह दिया गया है, दूसरे संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जो हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे, चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो क्या है यहाँ पर? तो ये माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे। क्या? माइनस वाले चिन्ह का गुणा प्लस वाले चिन्ह के साथ करेंगे। तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा भैया? तो माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा भैया, जो कि हमने अभी आपको बताया कि माइनस वाले चिन्ह का गुणा करना हो प्लस वाले चिन्ह के साथ, तो जो चिन्ह प्राप्त होता है भैया वह माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो माइनस हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अंक या संख्या का आपस में गुणा करेंगे। तो 3 और 5 का जब आपस में गुणा करेंगे, क्या? जब 3 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया -15। आई होप आप लोग को यह चौथा कंडीशन जो है ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसे भी एक और एग्जांपल को मैं समझने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल इसका भी ले लिया। क्या? दूसरा एग्जांपल हम लोग इसका भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, -7 का गुणा करना है +4 के साथ। क्या करना है? -7 का गुणा करना है +4 के साथ। तो क्या आएगा? तो देखिए, सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं वही काम करेंगे भैया। सबसे पहला क्या काम करेंगे? तो सबसे पहले भैया चिन्हों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिएगा भैया? तो दिया गया यहाँ पर भैया माइनस का गुणा करना प्लस के साथ। क्या दिया गया? माइनस का गुणा करना है प्लस के साथ। तो क्या आएगा? जो कि हमने अभी आपको बताया, जब भी माइनस वाले चिन्ह का गुणा करना हो प्लस वाले चिन्ह के साथ, जो चिन्ह प्राप्त होता है वो माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है? तो माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अंक या संख्या का आपस में गुणा करेंगे। तो भैया 7 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 और 4 का जो आपस में गुणा करेंगे भैया 28 आएगा। तो 28 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया -28। आई होप आप लोग को ये चारों कंडीशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए किस संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया हो, तो जो गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का कौन सा चिन्ह लगेगा? तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है। वह फिर दूसरा कंडीशन क्या है? मान लीजिए किस संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किस संख्या का माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में संख्याओं का आपस में गुणा करना हो, तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का कौन सा चिन्ह लगेगा? तो उस संख्या का भैया माइनस का चिन्ह लगेगा। अब हम लोग तीसरा कंडीशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए किस संख्या का माइनस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के आगे माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे संख्याओं का आपस में गुणा करना हो, तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का या माइनस का? तो उस संख्या के आगे भैया प्लस का चिन्ह लगेगा, जो कि हमने एकदम अच्छे से आपको एग्जाम्पल के मदद से बताया। फिर उसके बाद चौथा हमारा कंडीशन क्या है भैया कि मान लीजिए किस संख्या का माइनस का चिन्ह दिया गया हो, किस संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया हो, वैसे संख्याओं का आपस में गुणा करना हो, तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का कौन सा चिन्ह लगेगा? जो कि हमने बताया, वैसे संख्याओं का यदि गुणा करना हो तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं भैया, मान लीजिए किस संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किस संख्या का माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे संख्याओं का हमें आपस में जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में जोड़ेंगे या घटाएंगे। आई होप आप लोग को यह पूरा कंडीशन आप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं जोड़। तो भैया जोड़ में जो होता है 4 कंडीशन बनता है। कितने कंडीशन बनते हैं? 4 कंडीशन।
पहला कंडीशन जो होता है भैया कि मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किसी और संख्या के भी प्लस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में हमें संख्याओं को आपस में जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा ये हम लोग समझेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में हमें संख्याओं को जोड़ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के कौन सा चिन्ह लगेगा। और तीसरा जो कंडीशन हमारा कि मान लीजिए किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में हमें संख्याओं को जोड़ने को बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा जोड़ने या घटाने पर उस संख्या के कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का या माइनस का। और चौथा जो हमारा कंडीशन है भैया कि मान लीजिए किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो, किसी और संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में हमें संख्याओं को आपस में जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का या माइनस का। तो यह पूरा हम लोग कंडीशन से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है भैया, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा यह है कि मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमको बता दें कि जब भी कहीं पर इस तरह का कंडीशन आए कि किसी संख्या का एक प्लस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन हम लोग भैया संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल को मैं समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है कि +5 को हमें जोड़ना है, क्या +5 को हमें जोड़ना है भैया +5 के साथ, तो कितना आएगा। अब आप लोग बोलेंगे भैया तो ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक बात बता दें, ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह है। तो जब भी कहीं पर दो चिन्ह एक साथ रहते हैं तो उस कंडीशन में वो ब्रैकेट एक चिन्ह पे लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो देखिए तुम लोग जब इसको ब्रैकेट में सबसे पहले निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट जब हमें पता है जब ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। क्या होता है, जब ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, और जब गुणा का चिन्ह छिपा है तो भैया प्लस प्लस का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि चिन्हों का आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, प्लस का गुणा करेंगे प्लस के साथ, जो कि हमने इससे पहले बताया है कि भैया जब भी कहीं पर प्लस प्लस का आपस में गुणा होता है तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है भैया। कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो प्लस हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अब क्या होगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया भैया, ये देखिए जब भी कहीं पर किस संख्या का प्लस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के आगे भी प्लस का चिन्ह दिया गया हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों संख्या के आगे प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो हम लोग 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 5 को भैया आपस में जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा संख्या बड़ा है। जो संख्या बड़ा है उस संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह इस 10 के आगे लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों संख्या बराबर है, यानी कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और दोनों संख्या के आगे जो है प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 के आगे भैया प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस का 10। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल का मदद से समझने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे दिएगा भैया, +4 को हमें जोड़ना है किससे, +3 के साथ, ठीक है। +4 को जोड़ना है +3 के साथ, तो क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। तो देखिए सबसे पहले इसे ब्रैकेट से निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर चिन्हों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस का गुणा प्लस के साथ हो जाएगा। कितना आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले बताया कि जब भी कहीं भैया प्लस वाले चिन्ह का गुणा करना हो प्लस वाले चिन्ह के साथ तो उस कंडीशन में जो चिन्ह प्राप्त होता है वो प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो प्लस हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे और 3 ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, दोनों संख्या के हमें दिख रहा है प्लस का चिन्ह है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 और 7 को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 4 और 7 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आ गया। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे 7 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो संख्या बड़ा है उस संख्या के कौन सा चिन्ह है। तो जो संख्या बड़ा है उस संख्या का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम लोग इस 7 के आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो है इसमें 4 बड़ा है। क्या है, 4 बड़ा है। तो 4 के आगे भैया कौन सा चिन्ह है, तो 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी कि 7 के आगे कौन सा चिन्ह लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस का 7।
आई होप आप लोग को यह पहला कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, तो इसे सबसे पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन हमारा क्या है भैया, कि मान लीजिए किस संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया है और किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया है, और वैसे कंडीशन में संख्याओं को जोड़ने को बोले तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम आपको बता दें, जब भी कहीं पर इस तरह का कंडीशन आए तो संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, वैसे कंडीशन में संख्याओं को घटा देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे घटाते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दे दिया गया हमारा कि मान लीजिए +3 को हमें जोड़ना है, किसके साथ, +3 को हमें जोड़ना है -2 के साथ। क्या करना है, -2 के साथ। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट से संख्या का बाहर निकालेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, +3 यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, चिन्हों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो हमने आपको बताया यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस का गुणा करना -7। जब हमने इससे पहले आपको बताया कि जब भी कहीं पर प्लस का गुणा करना हो माइनस वाले चिन्ह के साथ तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है भैया, तो वो ऐसे कंडीशन में भैया माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है, जो कि हमने इससे पहले आपको बताया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर उसके बाद 2 को हम लोग बाहर लिख देंगे ऐसे। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे भैया, तो अब हमें दिख रहा है भैया किसी एक संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया है, किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जो कि हमने दूसरा कंडीशन देखा कि मान लीजिए किसी एक संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो, किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, 3 में से हम लोग 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 3 में से हम लोग 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग 1 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अब बात आता है चिन्ह कौन सा लगेगा, यानी कि 1 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। तो हम आपको बता दें, देखेंगे हम लोग जो संख्या बड़ा है उस संख्या के अगर जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह हम लोग इस 1 का आगे लगाएंगे। क्या करेंगे, जो संख्या बड़ा है उस संख्या का जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह हम लोग इस 1 के आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कौन संख्या बड़ा है, तो 3 यहाँ पर बड़ा है। तो 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो 3 का आगे हमें दिख रहा है भैया प्लस का चिन्ह है, तो वही चिन्ह हम इस 1 के आगे लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस का 1। आई होप आप लोग को यह दूसरा कंडीशन जो है एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको भी एक और एग्जाम्पल का समझने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे इरेज करते हैं सबसे पहले। अब इसका भी दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, मान लीजिए +5 को हमें जोड़ना है -7 के साथ, तो कितना आएगा, +5 को जोड़ना है -7 के साथ तो कितना आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में संख्या दिए गए हैं इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में संख्या डिजिट दिए गए हैं इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भैया कि +5, और हम लोग जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ब्रैकेट जब हटता है तो गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस और प्लस का हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो भैया क्या आएगा, माइनस चिन्ह प्राप्त, जो कि हमने इससे पहले बताया आपको कि जब भी कहीं पर भैया प्लस वाले चिन्ह का गुणा करना हो माइनस वाले चिन्ह के साथ तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है भैया, तो माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, 7 है तो 7 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हमें दिख रहा है भैया एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह दिया गया है, एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, ऐसे कंडीशन में हम लोग संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 7 जाएगा नहीं, लेकिन 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अब बात आता है 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, देखेंगे जो संख्या बड़ा है उस संख्या के जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह इसके आगे लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर दिख रहा है भैया 7 बड़ा है और 7 के आगे कौन सा चिन्ह है भैया, तो 7 के आगे भैया माइनस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, इस 2 के आगे हम लोग ऐसे माइनस के चिन्ह लगा देंगे, जो कि ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2। आई होप आप लोग को यह दूसरा कंडीशन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि भैया मान लीजिए किस संख्या का एक माइनस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में संख्याओं को जोड़ने को बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चलिए हम लोग तीसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए इसे हम लोग इरेज करेंगे कि हम लोग समझते हैं तीसरा कंडीशन को, किसको, कि मान लीजिए किस संख्या के प्लस के माइनस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए जब भी कहीं पर ऐसा कंडीशन आए किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो, किसी एक संख्या के आगे भी माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन में संख्याओं को जोड़ने को बोला जाए तो वैसे कंडीशन में संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए
जैसे इसे भी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दे दिया गया भैया कि -5 को हमें जोड़ना है किसके साथ, -4 के साथ, तो कितना आएगा, -5 को जोड़ना है -4 के साथ, तो कितना आएगा। तो देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट में संख्याओं को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो संख्या उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है भैया चिन्हों का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्हों का आपस में गुणा कर देंगे। तो प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा भैया, तो माइनस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, जो कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर उसके बाद 4 है तो 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में। तो तीसरा कंडीशन हमारा यही है कि दोनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 और 4 को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। जब 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अब 9 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इससे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो संख्या बड़ा है उस संख्या के जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को हम लोग 9 के आगे लगा देंगे। तो भैया इसमें कौन सा संख्या बड़ा है, तो यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है बड़ा। इस 5 के आगे कौन सा चिन्ह है भैया, तो इस 5 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस हम लोग इस 9 के आगे ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -9। इसे भी हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, तो सबसे पहले इसे हम लोग यूज करते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है, मान लीजिए दे दिया गया दूसरा एग्जाम्पल, -5 को हमें जोड़ना है -5 के साथ, तो कितना आएगा, क्या करना है, -5 को जोड़ना है -5 के साथ, तो कितना आएगा। तो सबसे पहला जो काम करेंगे वही काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, -5 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भैया -5, और जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, यानी कि जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर छिपा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 चिन्ह है, तो दोनों चिन्हों का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर दिख रहा है हमें प्लस का गुणा करना है -7। तो वैसे कंडीशन में कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, तो ये माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, बिना डरे यहाँ पर ऐसे माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया दोनों संख्या के कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर अब इस 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, अब यह किस पर निर्भर करता है कि भैया जो संख्या बड़ा है उस संख्या के जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह हम लोग इस 10 के आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बड़ा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर दोनों संख्या बराबर दिख रहा है, तो कोई जो चिन्ह है वही चिन्ह हम लोग इसके आगे लगा देंगे। यानी कि माइनस का चिन्ह है, माइनस हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -10। अब हम लोग चौथा कंडीशन समझते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा चिन्ह लगाया जाता है और कब कैसे क्या जोड़ा जाता है, ठीक है, और जोड़ के कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चौथा कंडीशन समझते हैं, जिससे आप लोग को चिन्हों का प्रयोग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम बिना डरे आप लोग चिन्हों का प्रयोग करना एकदम अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो देखिए चौथा कंडीशन में क्या है भैया, कि मान लीजिए किसी संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो और किसी और संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो। यदि ऐसे कंडीशन में हमें संख्याओं को जोड़ने को बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम आपको बता दें कि कहीं पर भी ऐसा कंडीशन आए तो हम लोग संख्याओं को भैया घटा लेते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं को हम लोग घटा लेते हैं। तो जैसे इसे भी एग्जाम्पल को मैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया पहला, मान लीजिए -3 को हमें जोड़ना है किसके साथ, +5 के साथ। क्या करना है, -3 को जोड़ना है +5 के साथ, तो कितना आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है +5 के आगे ब्रैकेट है, क्या है, +5 पे ब्रैकेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर छिपा रहता है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो प्लस प्लस का आपस में गुणा होगा, क्या होगा, प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। भैया जब भी प्लस प्लस का आपस में गुणा होता है तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, बिना डरे हम लोग ऐसे यहाँ पर प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब हमें दिख रहा है एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, ऐसे कंडीशन में हम लोग संख्याओं को आपस में घटाते हैं, जो कि यहाँ पर चौथा कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में भैया 5 जाएगा नहीं, लेकिन
5 में से 3 चला जाएगा तो क्या करेंगे, 2 बचेगा, 2 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। अब बात आता है 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। क्या अब बात आता है 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे भैया, देखेंगे जो संख्या बड़ा है उस संख्या के आगे जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह हम लोग 2 के आगे लगा देंगे। तो क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है 5 बड़ा है और 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो वही हम लोग चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हम लोग 2 के आगे लगा देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस का 2। आई होप आप लोग को यह चौथा कंडीशन में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको भी एक और एग्जाम्पल का मैं समझने का कोशिश करते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिससे आप लोग को पूरा चिन्हों का कहीं पर प्रयोग करना हो तो आप लोग कैसे कहाँ पर प्रयोग करना है, और कहीं पर भी किस चिन्ह का आपस में गुणा करना हो तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा आप लोग एकदम अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मान लिया पर भैया दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया है, -8 को हमें जोड़ना है किसके साथ, +3 के साथ जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, सबसे पहले संख्याओं को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा, और जब यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो कुछ नहीं करेंगे, चिन्हों का आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, चिन्हों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब हम लोग प्लस प्लस का आपस में गुणा करेंगे कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा, जब हम लोग प्लस प्लस का आपस में गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि हमने इससे पहले बताया है कि जब भी प्लस प्लस का आपस में गुणा होता है तो प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो हम लोग प्लस ऐसे यहाँ पर लगा देंगे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो, किसी एक संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन में जो काम करते हैं संख्याओं को आपस में घटा देते हैं, जो कि यह चौथा कंडीशन आपको बोल रहा है। तो संख्याओं को आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 8 में से 3 को घटा देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अब बात आता है इस 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, देखेंगे कौन सा संख्या बड़ा है, जो संख्या बड़ा है उस संख्या के आगे जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह हम लोग इस 5 के आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया, यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, तो इस 5 के आगे हम माइनस के चिन्ह लगा देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह चारों कंडीशन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कब किसी संख्या के प्लस का चिन्ह दिया गया हो और किस संख्या के माइनस का चिन्ह दिया गया हो। यदि वैसे कंडीशन में संख्याओं को जोड़ने को बोला जाए तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, उस संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या के कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का या माइनस का। आई होप आप लोग को यह पूरा कंडीशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।